ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान के प्रेमी भक्तजन, आज हम आपको 27वें अध्याय के पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाएंगे। उससे पहले हम सभी लोग भगवान का ध्यान करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतये भद्राय नियता प्रणतस्यं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। ध्यायायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नौकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुणशीतामुखकमलमिल्ललोचनं निर्धावं नानालंकारदीप्तं ददत्मुरुजटामण्डलं रामचंद्रम। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, वध पद्मासन से विराजमान हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमलदल से स्पर्धा करते हैं तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं। उन आजान बाहु में एक श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अथ सप्तविंशो अध्याय, 27वां अध्याय की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सभी लोग भगवान का ध्यान और मनन करें और कथा का रसपान करें। इत्युक्ता विरतं राजा मुनीश्वर मणि नमत अपूजयत ततो भक्त्या सपत्नी को मुदन्वितौ। श्री नारायण ने कहा, इस प्रकार कहकर चुप हुए मुनिराज वाल्मीकि ने राजा दृढ़धन्वा ने अपनी पत्नी के सहित नमस्कार किया। अनंतर मुदित मन से श्रद्धापूर्वक पूजा की। उन्होंने राजा की पूजा स्वीकार कर उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे राजन, आपका कल्याण हो। अब मैं पापों को नाश करने वाली सरयू नदी में स्नान संध्यात के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों के परस्पर वार्तालाप में इसमें सायंकाल हो गया है। यह कहकर मुनिवर वाल्मीकि शीघ्रता से चले गए। राजा दृढ़धन्वा उन्हें अपनी सीमा तक पहुँचाकर अपने महल में लौट आए। महल में आकर अपनी गुण सुंदरी नाम की रानी से बोले, महाराज दृढ़धन्वा ने कहा, अरि सुंदरी प्रिय, राग द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से भरे हुए गंधर्व नगर अथवा खा कुसुम अथवा सस श्रृंग अथवा वंध्या पुत्र के समान आसार संसार में मनुष्यों को कौन कौन सा सुख रखा है। कीड़ा विष्ठा राख नामधारी वात पित्त कफ मल मूत्र खून से भरे हुए शरीर से मेरा कौन सा प्रयोजन निकलेगा। हे वर वर्णिनी, इस क्षणभंगुर शरीर से ध्रुव पदार्थ की प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान पुरुषोत्तम का सम्यक रूप से स्मरण करते हुए अब मैं वन में जाऊंगा। यह सुनकर उनकी प्रीतमा पतिव्रता पटरानी गुण सुंदरी विनय से झुककर शोक करती हुई दोनों हाथों को जोड़कर कहने लगी। गुण सुंदरी बोली, हे महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि पतिव्रता नारियों के लिए पति ही देवता हैं। पति के चले जाने पर जो महिलाएं अपने पुत्रों के घर में रह जाती हैं, वे अपनी पतोहू के अधीन होकर पराए घर में कुतिया के समान लानत मलामत झिझकार सहते हुए दिन काटती हैं। पिता परिमित थोड़ा देते हैं, भाई भी स्वल्प ही प्रदान करते हैं, इसी प्रकार पुत्र भी परिमित ही देते हैं, किंतु अपरिमित वस्तु के प्रदान करने वाले एकमात्र पति ही होते हैं। तो फिर ऐसे पति का अनुगमन कौन करना ललना न चाहेगी।
अपनी प्यारी रानी की बात को अंगीकार कर अपने राजकुमार को राजसिंहासन पर बैठाकर वे अपनी धर्मात्मा पत्नी के साथ उस वन में चले गए जहाँ ऋषि लोग रहते थे। हिमालय पर्वत के पास जहाँ गंगा जी बहती थीं, युगल दंपति पुरुषोत्तम मास के आने पर त्रिकाल प्रातः मध्याह्न और सायंकाल स्नान करने लगे। हे नारद, पुरुषोत्तम मास के आने पर युगल दंपति वहाँ पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए विधि विधान के साथ तपस्या करने लगे। ऊपर दोनों हाथों को उठाकर बिना किसी सहारे के पैर के अंगूठे के बल पर खड़े हो आकाश की ओर दृष्टि लगाकर निराहार रहकर वे भगवान श्री कृष्ण का जप करने लगे। इस प्रकार तपोनिधान राजा के व्रत विधान में लगे रहने पर उनकी पतिव्रता पत्नी पति की सेवा करती थीं। इस प्रकार व्रत करते हुए पुरुषोत्तम मास पूरा बीत जाने पर वहाँ छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित विमान आ पहुँचा। पूर्णशील और सुशील दो देवदूतों से सेवित एका आ पहुँचे। वे विमान को देखकर पटरानी के सहित यमराज बड़े विस्मित हो गए। उन्होंने विमान में बैठे हुए पूर्णशील और सुशील को झुककर नमस्कार किया। वे दोनों सपत्नीक राजा को विमान पर चढ़ाने के लिए ले गए। राजा दृढ़धन्वा पत्नीक सहित विमान पर सवार होकर दिव्य नवीन शरीर को धारण कर शीघ्र गोलोक को चले गए। इस प्रकार श्री पुरुषोत्तम मास की तपस्या का फल देखकर भय रहित लोगों गोलोक में जाकर भगवान श्रीहरि की सामीप्य मुक्ति को पाकर आनंद करने लगे। राजा की पतिव्रता धर्मपत्नी भी पुरुषोत्तम मास में तपस्या करते हुए अपनी पति की भली भांति सेवा करके अपने पति के लोग गोलोक में गईं। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब मैं वर्णन करूं क्योंकि मेरी जिह्वा तो एक ही है। इस भूतल पर पुरुषोत्तम मास के समान अन्य कुछ भी नहीं है। हजारों जन्म तक तपस्या करने से जो फल नहीं मिलता वह फल मनुष्यों को एक पुरुषोत्तम मास के सेवन से मिल जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में किसी बहाने से भी किए गए उपवास, दान, स्नान और जप आदि से करोड़ों जन्म तक के किए गए अनेक पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। जैसे केवल 3 दिन स्नान करने से वानर का सब पाप कट गया, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने में किए गए स्नान से दुष्ट बंदर के पूर्व जन्म के कुकर्मों का ढेर नष्ट हो गया। वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर सवार होकर जरा वृद्धावस्था और मरण से रहित दिव्य लोक को चला गया। इसलिए 12 महीने में से भी बढ़कर है श्रेष्ठतम मास पुरुषोत्तम मास है, जिसने बहाने से पुरुषोत्तम मास में किए गए केवल स्नान भर से ही दुष्ट बंदर को भगवान हरि के पास पहुंचा दिया। जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वे महामूढ़ हैं, वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं और उनका भारत में जन्म ग्रहण करना सफल है। जो स्नान, दान, जप, होम, उपवास पूर्वक श्री पुरुषोत्तम मास का विधि विधान के साथ सेवन करते हैं वे धन्य हैं। नारद मुनि बोले कि वेद में तो कहा गया है कि समस्त अर्थों का साधन करने वाले मनुष्य का शरीर मानव योनि है, परंतु यह बंदर भी बहाने से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे तपस्वियों के शिरोमणि, लोक कल्याण की दृष्टि से इस कथा को मुझसे कहिए। इस बंदर ने त्रिरात्र का स्नान कहाँ पर किया? यह बंदर कौन था? यह आहार करता था? कहाँ उत्पन्न हुआ था? कहाँ रहता था? और श्री पुरुषोत्तम मास में किसी बहाने से उसको क्या पुण्य हुआ? यह सब विस्तार से सुनने की इच्छा है, अतः आप मुझसे इसे सुनाइए, क्योंकि आज से कथामृत का श्रवण कर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। श्री नारायण ने कहा, केरल देश का कोई बड़ा लालची ब्राह्मण था। जैसे ही शहद की मक्खियों नित्य शहद पर इकट्ठा रहती हैं, वैसे ही यह भी उनकी भांति धन के इकट्ठा करने में द्रव्य का प्रेमी था। इसी कर्म के कारण लोक में उसकी कादर्य नाम से प्रसिद्ध हो गई। उसका पहले का पिता द्वारा रखा गया नाम तो चित्र शर्मा था। उस कादर्य ने सुंदर अन्न और सुंदर कपड़े का कभी भी उपभोग नहीं किया। उस दुर्बुद्धि ने स्वाहा अग्नि में आहुति और स्वधा पितरों के श्राद्ध को भी नहीं किया। अपनी ख्याति के लिए कुछ नहीं किया और आश्रितों का पोषण भी नहीं किया। बेईमानी से धन इकट्ठा कर जमीन में गाड़ दिया। उसने माघ मास में कभी तिलदान नहीं किया, कार्तिक मास में दीपदान और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, वैशाख में धान्य दान न किया और व्यतिपात योग में सुवर्ण दान नहीं किया, वैधत्य में चांदी का दान नहीं किया और ये सब दान कभी सूर्य की संक्रांति के समय नहीं किए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय भी कभी ना तो जप किया और ना ही तो आहुति दी। आंखों में आंसू भरकर सब जगह दीन वचन बोलता था। वर्षा, वायु, धूप से व्यथित दुबला और काले शरीर वाला यह महामूढ़ धन के लोभ से पृथ्वी पर सदा घूमता रहता था। कोई भी इस पावर को कुछ दे
यही बार बार कहता फिरता था। गौ दूहने के समय तक कहीं भी रुकने में समर्थ नहीं था, पर जहाँ भी जाता लोग उसे धिक्कारते थे। उससे यह जना भुना रहता था और उद्विग्न मन से घूमता रहता था। उसका मित्र कोई बनेचर बगीचे का माली था। उसका कदर ने उससे बार बार रोते हुए अपनी दुख गाथा कही। नगर निवासी लोग नित्य मुझे झिझकारते रहते हैं, इसलिए उस नगर में मेरा रहना नहीं हो सकता। इस प्रकार कदर ब्राह्मण के कहने पर उसके अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली को दया आ गई। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया करके कहा, हे कदर, अब तुम इसी बाग में रहा करो। नगर निवासियों द्वारा झिझकारा हुआ कदर माली की बात सुनकर मुदित मन से उस बगीचे में रहने लगा। प्रतिदिन उस माली के साथ रहता और वह जैसा कहता वैसा करता था, इसलिए माली का उस पर पक्का विश्वास हो गया। इस कदर से कि अत्यंत विश्वस्त चित्त से होने से वाटिका के माली ने अपनी वाटिका का अपने ही समान कदर को भी माली बना दिया। तब उस माली ने यह निश्चय कर लिया कि कदर अपना ही आदमी है, इसलिए बगीचे की चिंता छोड़कर राजमहल में नौकरी करने लगा। राजमहल में उस माली को बहुत काम करना पड़ता था, इसलिए पराधीन होने के कारण वह वाटिका में नहीं जा सकता था। इधर कदर उस वाटिका के फलों को प्रसन्न चित्त हो खूब खा जाता था। बाकी बचे हुए फलों को लोभ के मारे बेच देता था। उस वाटिका के फलों को बेचकर वे खट के सब धन आप ले लेता था। जब कभी माली पूछता तो उसके सामने झूठ बोल देता था कि नगर में फिरता फिरता भीख मांगता मांगता खाता पीता तुम्हारे उपवन की एक दिन रात रखवाली करता हूँ, फिर भी पक्षी लोग महीने महीने आकर अपने फलों को खाकर उड़ जाते हैं। देखिए ना, मैंने खाने वाले चिड़ियों को खूब मार डाला है, जिससे उन चिड़ियों के मांस और पंख बिखरे पड़े हैं। उन मांस के टुकड़ों और पंखों को देखकर उसकी बातों पर का पूरा विश्वास कर माली चला जाता था। इस प्रकार बुढ़ौती से अत्यंत जर्जर उस दुर्बुद्धि कदर का 87 वर्ष का समय बीत गया। वह बुद्धिहीन मूढ़ वहाँ ही मर गया, परंतु उसे लकड़ी और आग तक नहीं मिली। बिना भोगे हुए पापों का नाश नहीं होता है, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। इसलिए हाय हाय चिल्लाता हुआ यमदूतों के मुंगेरों से मार खाता हुआ बड़े कष्ट के साथ बहुत भयंकर यम मार्ग को गया। अपने पूर्व के कुछ किए हुए कुकर्मों का स्मरण करता हुआ बुदबुदाते हुए शब्दों में प्रलाप करता हुआ गया कि बड़े आश्चर्य की बात है, महादुर्बुद्धि कदर की बुद्धिहीनता को तो देखिए। पुण्य भूमि उत्तराखंड भारत खंड में जहाँ कृष्णा सार काले मृग बहुलता से पाए जाते हैं, जहाँ देवता लोग भी शरीर पाने के लिए तरसते रहते हैं, ऐसे पुण्य क्षेत्र में मनुष्य शरीर पाकर भी मैंने धन के लोभ से क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया। मैंने व्यर्थ ही जन्म गंवाया। बहुत दिनों तक जो धन इकट्ठा किया था वह भी दूसरों का हो गया। इस समय तो काल के पास में जकड़ा हूँ। अब मैं पराधीन क्या कर सकता हूँ। पहले मनुष्य का शरीर पाकर कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, ना तो दान दिया, ना अग्नि में आहुति ही दी, ना तो हिमालय पर्वत की कंदरा में जाकर तप ही किया, ना तो माघ मास में मकर के सूर्य होने पर संक्रांति के समय गंगा के जल में स्नान ही किया, पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में उपवास भी नहीं किया, कार्तिक मास में ताराओं के उगते रहते प्रातः स्नान भी नहीं किया, पौरुष प्रदान करने वाले मनुष्य शरीर को भी मैंने खा पी कर पुष्ट नहीं किया। बड़े आश्चर्य की बात है, मेरा इकट्ठा किया हुआ धन भी धरती में निरर्थक गड़ा रहा। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया। मैंने कभी भी अपनी जठराग्नि नहीं बुझाई, किसी पर्व के दिन भी अपने शरीर पर अच्छा कपड़ा नहीं पहना, न समाज के लोगों को, न भाई बंधुओं को, न अपने परिवार के लोगों को, न बहनों को, न दामाद को, न कन्या को, न पिता को, न माता को, न छोटे भाइयों को, न पतिव्रता धर्मपत्नी को, न ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र से संतुष्ट किया। इन लोगों को कभी भूल कर एक बार भी मिठाई खिलाकर तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस कदरे को यमदूत लोग यमराज के पास ले गए। चित्रगुप्त ने कदरे से सुकर्म और कुकर्म को देखकर अपनी स्वामी धर्मराज से कहा, हे महाराज, यह ब्राह्मण में अधम कदरे है। इस धन के लोभी दुर्बुद्धि का कुछ भी पुण्य नहीं है। बगीचे में रहते हुए इसने बहुत पाप बटोरा है। माली का विश्वास पात्र बनकर स्वयं फलों को चुराया, उनमें जितने पके फल थे उन्हें खा लिए और जो खाने से बच गए उन्हें इस दुष्ट ने धन के लोभ से बेच डाले।
एक तो फलों की चोरी करने का पाप और दूसरा विश्वासघात करने का पाप। हे प्रभु, इस कदर के दोनों पाप बहुत भीषण हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार के पाप इसने किए हैं। इतथम निशम्य विधिनंदन चित्रगुप्त वाक्यम क्रुधा प्रबलया अप्युत धर्मराजा अहैष यातु कपि जन्म सहस्रकृतो कृतो विश्वासघातम कृतिजम फलमस्य पश्चात। नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मा जी के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध में भरकर धर्मराज ने कहा कि यह 1000 बार बंदर की योनि में जन्म लेवे और विश्वासघात करने का फल बाद में भोगेंगे। अब हम सभी लोग भगवान श्री राम की वंदना करेंगे। श्री रामचंद्र। इस प्रकार श्री ब्रह्म नारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में करदय उपाख्यान का 27वां अध्याय आज समाप्त हुआ। अब हम सभी लोग भगवान श्री राम की वंदना करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नौ कंजलोचन कंज मुख कर कंजपद कंजारुणम कंदर्पयगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीतमानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इतवदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवासु कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहि राचहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो यह भांति गौरी असीस सुनिशिय सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तों की जय। सभी लोगों को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन, मेरा अभिनंदन।